अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ये कहते हैं कि 2020 ठीक नहीं है क्योंकि इस साल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग परेशान हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोग संक्रमित हैं, अब तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस तो पिछले साल ही पूरी दुनिया में फैल चुका था। जी हाँ, ये खुलासा किसी और ने नहीं, चीन ने किया है। चीन ने ये धमाकेदार खबर दी है कि कोरोना वायरस को आप समझ रहे हैं 2020 में आया, ये तो पिछले साल ही पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिसकी तरफ हमने ध्यान दिलाया, दुनिया को सतर्क किया। आपको दिखाते हैं कि चीन ने क्या कहा। चीन ने शुक्रवार को दावा किया कि कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले वर्ष दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला था, लेकिन उसने सबसे पहले इस संबंध में जानकारी दी और कार्रवाई की। चीन ने उस व्यापक दृष्टिकोण का खंडन किया कि महामारी में तब्दील होने से पहले यह घातक वायरस वुहान में उत्पन्न हुआ था। चीन ने अमेरिका के उन आरोपों को खारिज किया कि कोविड-19 वुहान में एक जैव प्रयोगशाला से उभरा है। उन्होंने इस आरोप को भी खारिज किया कि मनुष्यों को संक्रमित करने से पहले यह चमगादड़ या पेंगोलिन से मध्य चीनी शहर में उभरा था। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने पत्रकार सम्मेलन में बताया, कोरोना वायरस एक नए तरह का वायरस है क्योंकि अधिक से अधिक तथ्य और रिपोर्ट सामने आ रही है। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल के अंत में दुनिया के विभिन्न स्थानों पर महामारी फैल गई थी, जबकि चीन ने सबसे पहले इस महामारी के बारे में जानकारी दी थी, इसकी पहचान की थी और विश्व के सामने इसकी जीनोम श्रृंखला साझा की थी। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी द्वारा पर्दा डाले जाने के अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के आरोपों के जवाब में हुआ की टिप्पणियां सामने आईं। जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के अनुसार इस महामारी से दुनिया भर में 3.6 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया में अमेरिका कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां 76 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 2,12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। चीन में कोरोना वायरस के 90,736 मामले सामने आए और इस महामारी के कारण 4,739 लोगों की मृत्यु हुई। प्रवक्ता ने कहा कि जनवरी में सीपीसी पोलित ब्यूरो ने महामारी पर चर्चा की थी और इस वायरस पर 31 प्रांतों और नगर पालिकाओं की एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, चीन ने 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन लगा दिया था और तब चीन के बाहर कोरोना वायरस के केवल 9 मामले थे और अमेरिका में केवल 1 मामला सामने आया था। उधर चीन दुनिया भर में कोविड-19 टीकों के समान रूप से वितरित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कोवैक्स गठबंधन में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा, 8 अक्टूबर को चीन और गठबंधन का सह नेतृत्व कर रहे गावी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और आधिकारिक तौर पर कोवैक्स में शामिल हुआ। उन्होंने उन रिपोर्टों को खारिज किया कि चीन की योजना है कि विकसित देशों से पहले विकासशील देशों को टीके वितरित किए जाएं। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे चीन ने सभी के लिए स्वास्थ्य की साझा अवधारणा को बनाए रखने और कोविड-19 टीकों को दुनिया के लोगों की भलाई में इस्तेमाल करने की अपनी प्रतिबद्धता के वास्ते उठाया है। हुआ ने बाद में पत्रकार सम्मेलन में बताया कि चीन गावी के अधिकारियों के साथ अपनी साझेदारी के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे रहा है। शुरुआत में चीन गठबंधन में शामिल होने पर सहमत नहीं था। वह गठबंधन में शामिल होने की अंतिम सीमा तक इसमें शामिल नहीं हुआ था। WHO के अनुसार देशों को 18 सितंबर तक कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी यानी कोवैक्स में शामिल हो जाना चाहिए था। हुआ ने एक बयान में कहा, हम खासकर विकासशील देशों को टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और सक्षम देश कोवैक्स से जुड़ेंगे एवं इसे समर्थन देंगे। उन्होंने कहा, अगर चीन में हिस्सा लेने वाली आबादी बहुत बड़ी है तो अन्य देशों के लिए टीके कम होंगे। यह स्पष्ट गणित है। 1,50,00,000 एक उपयुक्त संख्या है। यह इस कार्यक्रम में चीन की भागीदारी को दर्शाता है और अन्य देशों के हितों को समायोजित करता है। हुआ ने हालांकि सीधे तौर पर उन सवालों का जवाब नहीं दिया कि क्या चीन एक साथ अपनी पसंद के देशों को टीका प्रदान करेगा। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन विश्व के लोगों की भलाई के लिए टीका बनाएगा। इस गठबंधन को इसलिए बनाया गया है ताकि अमीर देश संभावित टीका खरीदने पर सहमत हों और गरीब देशों तक इसे मुहैया कराने में मदद करें।
इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए बीजिंग को वैश्विक विशेषज्ञों की एक सूची सौंपी है, जिस पर चीन की मुहर लगने का इंतजार है। एक खबर में यह जानकारी दी गई। WHO की निर्णय लेने वाली इकाई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई में अपने वार्षिक सम्मेलन में वायरस की उत्पत्ति की जांच करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। चीन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस इकाई का अध्यक्ष इस समय भारत है। WHO के 2 सदस्यीय दल ने अगस्त में चीन का दौरा किया था और कोविड-19 के स्रोत का पता लगाने के संबंध में जमीनी कार्य पूरा किया था। वायरस सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर में सामने आया था और बाद में वैश्विक महामारी बन गया। हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइक रियान ने सोमवार को संगठन के कार्यकारी बोर्ड की विशेष बैठक में कहा कि उसने इस मिशन के लिए दुनिया भर से उम्मीदवारों को चुना है और अब बीजिंग को यह निर्णय लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय दल में कौन कौन रहेगा और वे कब चीन आएंगे। रियान ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सलाहकार समूह से कहा, उम्मीदवारों की एक सूची चीन के अधिकारियों को उनके विचारार्थ सौंपी गई है। उन्होंने यह नहीं बताया कि सूची कब भेजी गई थी। अखबार के मुताबिक बैठक में अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने WHO का आह्वान किया कि टीम को भेजा जाए और मिशन के बारे में और जानकारी साझा की जाए। खबर में यह भी कहा गया है कि WHO सदस्य देश की मंजूरी के बिना किसी दल को उसके यहाँ नहीं भेज सकता। अब देखना होगा कि चीन कब इन विशेषज्ञों को आने की अनुमति देता है और इस पैनल में शामिल किन किन विशेषज्ञों को आने की अनुमति देता है और क्या यह विशेषज्ञ चीन की सभी प्रयोगशालाओं तक पहुंच पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि चीन इनकी राह में रोड़े अटकाने का प्रयास तो भरपूर करेगा।